मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जा रहा हूँ नया चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी से अग्नि तक। किसने लिखा है ये चैप्टर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, मिसाइल मैन माने जाते थे इंडिया के लिए। उन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है। बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही अच्छा चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का। चलो हम शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर पूरा सैटेलाइट के ऊपर है, थोड़ा स्पेस के ऊपर है, तो बहुत ही अच्छा है, तुमको मज़ा आएगा, मज़ेदार चैप्टर है। चलो मैं शुरू करता हूँ। अब बालसोर से अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। अब कितना समय बचा था? कम से कम 1 साल की देर थी। 1 ईयर अभी भी पेंडिंग था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। अभी यहाँ ये अपना बड़ा स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, तो वहाँ उन्होंने सारी सुविधाएं, वहाँ क्या फैसिलिटी सब रखा था कि जिससे वो वहाँ से क्या सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूर मिट्टी केंद्र शामिल थे। तो यहाँ उन्होंने एक ब्लॉक हाउस पे एक क्या रखा था, एक लॉन्च पैड रखा था कि वहाँ से उनको एक सैटेलाइट को क्या करना था, लॉन्च करना था। तो उन्होंने वहाँ पूरा उसका फैसिलिटी लगा कर रखा था। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया और मॉर्निंग में कौन सा दिन? 25 फरवरी 1988 मतलब 1988। तो 20 फरवरी 1988 को उन्होंने क्या किया? मॉर्निंग को 11:23 को एक मिसाइल वहाँ से छोड़ा। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। मतलब ऐसा कभी इंडिया ने नहीं किया था। ये एक ऐसा मतलब इतना बड़ा चीज़ इन्होंने ये किया था इंडिया के लिए। एक मिसाइल का क्या किया था? लॉन्च किया था। उसके बाद यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, मतलब एक हिस्टोरिक इवेंट था। उसके बाद निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार से भी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मतलब ये इंडिया का ये स्टेप से इंडिया ने ये जो एकदम हिस्टोरिकल इवेंट से जो बाकी सारे दुनिया के लोग थे, जो बाकी सारे दुनिया वाले थे, उनको भी क्या कर दिया? आश्चर्यचकित कर दिया कि वो लोग भी दंग रह गए कि कैसे इंडिया ने ऐसा करके दिखाया इतना अच्छे से। उसके बाद है सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। अब ये चीज़ करने से इंडिया ऐसा वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ में आ गया कि जिन्होंने बहुत कम कंट्रीज़ ने ये काम करके दिखाया था। तो उनमें से एक कौन हो गया? अपना इंडिया हो गया। तो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये, मतलब ये इवेंट के जिससे वो पूरे देश में क्या हो गया? फेमस हो गया, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। उसके बाद लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? मतलब ऐसा 4-5 मिसाइल, 4-5 रॉकेट लॉन्च करने से क्या अपन एक अच्छा देश या एकदम ताकतवर देश कहलाएंगे? ऐसा ये डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे हैं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था और उसके लिए ये अग्नि एक सैटेलाइट थी। उनको वो लोग उसके लिए तैयार कर रहे थे कि जो अपने इंडिया का क्या मतलब वो स्ट्रेंथ हो के इंडिया को कभी कुछ वॉर करना पड़े या कुछ ऐसा मतलब अगर कुछ ऐसा कठिनाई आता है तो उसमें वो अपना ये मिसाइल क्या कर सकता है? का प्रदर्शन कर सकता है। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दाव पर लगाकर यही एक उत्तर था और यही एक उनके पास क्या था? एक चुनौती था, चैलेंज था कि उनको ये कर दिखाना था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट उस टीम में थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया और बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्कों का क्या किया गया? इनमें संगठन मतलब ग्रुप बनाया गया और उसमें वो शामिल किए गए। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। अब ये कब लॉन्च करने की उन्होंने डेट तय की? तो 20 अप्रैल 20 अप्रैल को 1989 मतलब 1989 20 अप्रैल 1989 को उन्होंने तय किया कि हम इसको क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। यह एक अद्भुत अभ्यास होने जा रहा था। ये एकदम एक अद्भुत मतलब पहले कभी हुआ नहीं है कि वैसा अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रेषण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण
में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अभी इसमें सुरक्षा क्योंकि लीक हो जाना या फिर ये प्रॉपर लॉन्च ना होना, बहुत सारा ये कठिनाई भी शामिल होता है। तो वो सब के लिए ये लोग प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे थे कि हमको ये सब कोई चुनौती का सामना ना करना पड़े, ये कोई चैलेंज ना हमको फेस करना पड़े, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा ये सारे साइंटिस्ट तय कर रहे थे आपस में, टीम पूरा उनका। विक्षेपण के पूर्वोत्तरी की सारी गतिविधियाँ तक तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी और उन्होंने जैसे वो प्लान किया था, जैसे वो टाइम पे सोच रहे थे कि हम ये लॉन्च करेंगे, उसके मुताबिक सब तैयारी सफल हो गया, पूरा प्लान सक्सेसफुल जा रहा था। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। और जब वो लॉन्च होने का टाइम हुआ, वो लोग वो सब प्रॉपर तैयारी के साथ थे। वो लोग जब लॉन्च कर रहे थे तब कंप्यूटर ने उनको हिंट दिया कि एक चीज़, कोई एक पार्ट उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उपकरणों में से एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया और उसको पता कर फाइंड कर उन्होंने तुरंत सुधारा, मतलब कि उनका ये फेल ना हो जाए प्लान। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, मतलब थोड़ा रुको, थोड़ा उसको होल्ड पे रखते हैं, पहले ये सुधार करते, बाद में इसको अपन लॉन्च करेंगे। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हम प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और हमको ये उस दिन ये स्थगित करना पड़ा कि अभी ये लॉन्च नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लॉन्च हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लगे थे, बहुत सारा मतलब रिसर्च था, सब कुछ था। तो अगर ये फेल हो जाता तो दुनिया का नाम भी एक तो ख़राब होता, ऊपर से बहुत सारे पैसों का भी नुकसान हो जाता। तो उन्होंने थोड़ा होल्ड पर रख दिया। नेक्स्ट पेज के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।